नमस्कार। आज आज फाइनल एग्ज़ाम था। इट मीन्स यूजीसी नेट के जितने भी पेपर होने थे वो सारे आज कम्प्लीटली हो जाते हैं। 7 तारीख को कंप्लीट खत्म होने वाला है। अब इसके बेसिस पर या पिछले ईयर के बेसिस पर और जो पिछले ईयर का जो पैटर्न था जिसके अकॉर्डिंग कट ऑफ फाइनल हुई थी, कट ऑफ कितनी जाएगी, कैसे क्या गई थी, कैसे गई थी, उसके बेसिस पर हम एक एक्सपेक्टेड रेशियो बनाया है। तो इस एक्सपेक्टेड रेशियो को हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं पिछले रेशियो के साथ, ठीक है, जिससे कि हमें ये अंदाजा रहेगा कट ऑफ कितनी जा सकती है। हालांकि मैं जानता हूँ कंप्यूटर साइंस इस बार फीडबैक के अकॉर्डिंग पेपर काफ़ी टफ था, थॉर्टिकल पेपर था, तो अब कट ऑफ 200 तक तो पॉसिबल नहीं है जाना। ये 70 और 80 के बीच में रहेगी, ठीक है। जीआरएफ की बात कर रहा हूँ मैं। नेट तो आई थिंक जितना पिछले साल गया था कंप्यूटर साइंस में, मतलब पिछले साल दिसंबर का रिजल्ट था उसी के अकॉर्डिंग, सॉरी जून का जो रिजल्ट था उसी के अकॉर्डिंग होगा। बट इस बार की बात करते, जीआरएफ की बात करते हैं हम प्रीवियस एनालिसिस के बेस पे। ये जो कम्प्लीटली रेशियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये जून 2023 का है। बेसिकली कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन का पर हम बात करते हैं अपने इस चैनल पे, तो कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन का ही मैं कंपेयर कर रहा हूँ। देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी में जो टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर, ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल थे 56 थे। टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट थे 400, पर जो जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर 174 और टोटल क्वालिफाइड थे 34, ठीक है। ओबीसी में 150 393 थे टोटल, 162 जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर मार्क्स के लिए थे। टोटल जो क्वालिफाइड थे वो 33, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में बात करें 144 थे, 64 टोटल क्वालिफाइड थे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 162 थे जिसमें 8 क्वालिफाइड थे। एससी में भी 136, 139, 152 15 क्वालिफाइड थे। एसटी में बात करें तो 132 था, 140 टोटल क्वालिफाइड 148 और ये 152 जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टोटल क्वालिफाइड थे 4। ये टोटल जो कंपैरिजन मैं आपको इसीलिए बता रहा था कि इसके बेसिस पर या इस ईयर का मैंने पेपर एनालिसिस भी किया था, उसके बेसिस पर हम आगे की एक्सपेक्टेड कट ऑफ फाइंड आउट कर सके। देखिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दिसंबर 2023 की। अब एज कंपेयर टू यहाँ देखिए 160, ठीक है, मार्क्स ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। टोटल क्वालिफाइड थे 179 किसमें, अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है, और 184 ये थे। टोटल क्वालिफाइड थे 44। अगर ओबीसी एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो 154 630 174 असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मार्क्स थे। टोटल क्वालिफाइड थे 31। ईडब्ल्यूएस 164 134 176 टोटल क्वालिफाइड 8। एससी की बात करें तो 138 229 160 और टोटल क्वालिफाइड 19। एसटी में 138 63 64 और 5। ये कट ऑफ उस टाइम के पेपर की जब पेपर ऑन एन एवरेज हमारा थ्योरेटिकल पेपर के साथ साथ हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर था। अभी इस बार अगर आपने पेपर यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस का पेपर दिया तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, वहाँ न्यूमेरिकली क्वेश्चन काफी ज्यादा कम थे, ठीक है। बाकी सारी चीजें वहाँ ज्यादा थी। थ्योरेटिकल पेपर इस साल ज्यादा था, थ्योरेटिकल पेपर इस साल ज्यादा था, थ्योरेटिकल रिलेटेड पेपर ज्यादा पूछा गया था। वहीं अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर काफी ज्यादा इजी था। तो पेपर 1 तो आपका काफी ज्यादा हायर जाएगा, पर पेपर 2 कंपेयर किया जाए प्रीवियस ईयर से तो ऑन एन एवरेज ही था। 142 के आसपास यूजीसी नेट में 142 के आसपास, सॉरी 144 142 के आसपास पिछली साल नेट की कट ऑफ थी कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में, ठीक है। मे भी चांसेस है कि उसके आसपास ही रहे नेट की, ठीक है। अब जीआरएफ की थोड़ा फ्लक्चुएट होगी, बट वो भी एक रेशियो के इंटरनली होगी। पिछली बार से 2 या 4 नंबर डिफरेंस होंगे, ज्यादा नहीं होगा। बात करते हैं जून 2024 की, ये ज्यादा एक्सपेक्टेड है। टोटल मार्क्स चाहिए थे 188, टोटल जो क्वालिफाइड थे 1355, 218 73 174 85 260 52 172 220 202 एंड 13। एससी की बात की जाए तो 164 131 194 25। एसटी की बात की जाए 164 94 196 और 8। ये टोटल मार्किंग थी जून 2024 की। अब एक बार 25, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो इस बार की बता रहा हूँ वो आप देख लीजिए। अनरिजर्व कैटेगरी में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सॉरी जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अनरिजर्व में 185 80 मतलब 88 आप इसको पकड़ के रखिए, ठीक है।
इसमें 170, 175, इसमें जो मैंने अभी आपको बताया था पिछली बार 142 थी, उसको वही एक्सपेक्टेड रेशियो रखा 145 से लेकर 150 तक। ऑलमोस्ट अगर आपके 75 क्वेश्चन भी सही हैं तो डेफिनेटली आप असिस्टेंट प्रोफेसर कटअप को क्लियर करने वाले हैं। जेआरएफ 170, 175 के आसपास आपको मिल जाएगा इजीली। ठीक है, ये अभी जो मैंने ये कट ऑफ है, ये अभी जो एग्जाम हुआ है जनवरी 2025, ठीक है 2025, जो दिसंबर का एग्जाम था, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस की बात कीजिए तो 168, 173, ये 43, 48, थोड़ा सा डिफरेंस रहने वाला है क्योंकि आप जानते हैं ये इसी से निकल के आता है। ठीक है, एसटी में 160, 165 जेआरएफ और 130, 145 एसटी में ये रहेगा। तो वेट कीजिए, रिजल्ट से पहले काफ़ी ज़्यादा बदलाव हमें देखने मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग में और सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंफर्म होंगी। बट एज पर माय प्रीवियस ईयर एनालिसिस और एज पर पेपर एनालिसिस, और कई सारे स्टूडेंट से मेरी बात भी हुई जिन्होंने यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस दिया है। ठीक है, एक मेरा फ्रेंड भी है, उसने भी यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस अटेम्प्ट किया, तो उसके बेसिस पर जैसा उसने पेपर को क्लैरिफाई किया था, हालांकि ऑलरेडी नेट क्लियर, बस इस हिसाब से उसने पेपर को क्लैरिफाई किया था, उसके हिसाब से कट ऑफ ये बेस्ट रहेगी। मतलब इसके रेशियो में भी आपको नेट और जेआरएफ दोनों मिलेगा। बाकी मेरा एनालिसिस कैसा लगा आप जरूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ इस एनालिसिस को करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो एटलीस्ट आप मेरे चैनल को, अगर वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपके थोड़े से भी काम का है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। टेलीग्राम लिंक भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एग्ज़ाम या पीएचडी एंट्रेंस से लेकर अगर कोई सेट एग्जाम से भी रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आता है, तो मेरे चैनल पर डेफिनेटली उसका वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर उससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो एक चैनल पर आपको सारी जानकारी मिल जाती है, इसलिए आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।